हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 और आज हम लोग जो करेंगे 22 नंबर, 23, 24 और 25। आइए हम लोग इसको बड़े मज़े से समझते हैं। तो चलो भाई, हम लोग 22 नंबर करते हैं। आपको इसमें इंटीग्रेट निकालना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आई लिख दोगे और आई इक्वल टू फिर इंटीग्रेट का साइन दे देना। फिर देखो क्या है, एक्स प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और फिर dx लगा देना। अब देखो, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई अगर आपके पास इस तरह का रहेगा इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। तो आप पी एक्स प्लस क्यू को कैसे लिखोगे, तो आप ऐसे लिखोगे ए इंटू 2ax प्लस बी और फिर प्लस बी, ठीक है। समझ रहे हो? तो यहाँ आप ध्यान से देखो, ये आपका ऊपर पे पी एक्स प्लस क्यू के रूप में और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू ए इंटू 2ax प्लस बी, ठीक है। आप इस पर इसको पुट करोगे, लेकिन इससे पहले ना आपको ए बी सी निकालना पड़ेगा। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो भाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये एक्स स्क्वायर आपका क्रॉस हो गया तो ए इक्वल टू आपका 1 हो गया। फिर देखो एक्स आपका क्रॉस हो गया तो बी इक्वल टू -2 हो गया और सी इक्वल टू -5 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो ये है ना, इसी पर आपको वैल्यू पुट करना है ए बी सी का, ठीक है। तो देखो क्या है, एक्स प्लस 3 है इक्वल टू ए इंटू 2a आपका 1 है तो 1 रख दो इंटू एक्स प्लस बी और बी के जगह पर -2 है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। समझ रहे हो? और फिर देखो आपका क्या है बच्चों, प्लस बी ये ऐसे दे दिए। अब देखो यहाँ एक्स प्लस 3 इक्वल टू ए, आपका ये क्या हुआ, 2 1 जा 2x और प्लस माइनस -2 प्लस बी, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, एक्स प्लस 3 इक्वल टू ए इंटू 2x माइनस 2 प्लस बी, ठीक है। अब आप जो इंटीग्रेट निकालोगे आई इक्वल टू ये एक्स प्लस 3 जो देख रहे हो ना, इसके जगह पर आप ये पुट करोगे, क्योंकि एक्स प्लस 3 आपका ये निकला ना, ए इंटू 2x माइनस 2 प्लस बी, ठीक है। और बाय यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और dx है, ठीक है। अब ये पूरे पर इंटीग्रेशन है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन u प्लस वी डी एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन u डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वी डी एक्स। ये कॉन्सेप्ट पर आप इसको तोड़ो, ठीक है। इससे पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना सा देखो आपका एक टर्म हो गया और इतना सा एक टर्म हो गया, तो ए इंटू 2x माइनस 2 बाय, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। और पूरे पर आपका dx है, पूरे पर dx है, यानी अलग अलग कर लिए, यानी इतना बाय इतना प्लस इतना बाय इतना, ठीक है। अब देखो ये पूरे पर इंटीग्रेशन है तो दोनों को आप क्या कर लोगे, अलग अलग कर लोगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए इंटू 2x माइनस 2 बाय, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस इंटीग्रेशन बी बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x
माइनस 5 dx। ठीक है, अब देखो जी, इस a को आप बाहर कर लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। फिर क्या करोगे, इस b को आप बाहर कर लोगे। इस b को जब आप बाहर कर लोगे तो क्या हो जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, अब देखो आपको a और b का काम लग गया ना। तो आप क्या करोगे, आपके पास देखो ये दिख रहा है ना, इस पर आप पुट करो x प्लस 3 इक्वल टू क्या है a इंटू 2ax प्लस b प्लस b। ठीक है, अब देखो x प्लस 3 है, a इंटू 2a आपका 1 निकला है, तो 2 और a के जगह पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 इंटू एक्स और प्लस b। तो यहाँ प्लस है और b आपका माइनस 2 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 प्लस b। ठीक है, अब देखो जी x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू 2 और 1 को करोगे तो 2x माइनस 2 प्लस b। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x प्लस 3 इक्वल टू 2a इंटू एक्स, तो 2ax माइनस 2a प्लस b। अब आप जो कंपेरिजन करोगे ये 2ax और x को, 2ax इक्वल टू एक्स, ये x क्रॉस हो गया तो यहाँ 1 हो गया, तो 2a इक्वल टू 1 हो गया, तो a इक्वल टू यहाँ इंटू है ना, तो 1/2 हो गया। ठीक है, और फिर देखो क्या है -2a प्लस b इक्वल टू क्या है 3 है, तो -2a के जगह पे 1/2 प्लस b इक्वल टू 3, ये 2 क्रॉस हो गया, -1 प्लस b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये माइनस कर गया तो क्या हो गया प्लस, तो 3 और 1 क्या हो गया 4। तो अब देखो बच्चों, अब हम लोग i को फ्रेश से लिखते हैं, तो i इक्वल टू आपका क्या है, यही ना है, ये a इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस b इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और a का वैल्यू हमारा क्या निकला हाफ निकला, तो यहाँ हाफ लिख देते हैं, और यहाँ क्या है 2x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, और b का वैल्यू कितना निकला है 4 निकला है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4, फिर इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। यहाँ तक आप समझ गए हो, क्या आपका आ गया हाफ इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ठीक है, समझ रहे हो। अब आप इसको कैसे करोगे, ठीक है, आपके पास ये वाला इतना सा को आप सॉल्व कर लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इतना सा को सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर इस पर आप बैठाओगे तो देखो आपके पास ये ना इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 dx बाय क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो आप क्या करोगे, इसको सपोज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 वो सपोज कर लो t से, और फिर डिफ्रेंशिएशन निकालो विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ, डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2 आपका बाहर हो गया तो dx बाई dx हो गया, कांस्टेंट राशि है 5। ठीक है, डी ऑफ 5 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, एक्स एन पे क्या हो जाएगा, ये डी ऑफ एक्स एन क्या होता है बच्चों एन एक्स एन माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये आपका क्रॉस हो गया -2, कांस्टेंट राशि 0 होता है, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया 2x माइनस 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी और 1 को इंटू करेंगे तो डी टी हो जाएगा। अब देखो बच्चों 2x माइनस 2 डी एक्स किसके इक्वल हुआ डी टी का, ठीक है, बाय ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 किसके इक्वल है टी का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी। ठीक है, लॉग और टी हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये हमारा निकल गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो भाई ये हमारा ये जो है ना इसको भी आप सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ क्या है समझो, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ये वाला याद करो,
कि अगर हमारे पास इस तरह का रहेगा डी एक्स बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, तो हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। इस पर करेंगे तो सबसे पहले देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, ये और ये हमारा क्रॉस हो गया तो ए इक्वल टू 1 हो गया, एक्स एक्स क्रॉस हो गया तो बी बराबर -2 हो गया और सी बराबर -5 हुआ। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को हम लोग लिखते हैं ए हमारा क्या है? 1 है, एक्स प्लस बी क्या है? -2 बाई 2a के जगह पर 1 लिखते हैं, ठीक है, प्लस सी बाय ए, सी -5 है, ए 1 है, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, और 4a स्क्वायर यानी 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये 1 से इंटू करोगे तो ये तो पूरा हो जाएगा, ये 1 तो ख़त्म हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, x और ये 2 ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस और 1, यहाँ तो 1 हुआ, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, यहाँ स्क्वायर छूट गया था, यहाँ स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों ये 4 हमारा क्रॉस हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ क्या है? -5 और माइनस ये तो 1 हो गया, 1 में 1 से डिवाइड किया 1 हो गया, तो x -1 का होल स्क्वायर और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी -6, ठीक है। तो x -1 का स्क्वायर और यहाँ -6 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x -1 का होल स्क्वायर और -6 को क्या लिखेंगे? √6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इंटीग्रेशन dx है और इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग का क्या निकला? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 के जगह पर क्या है? x -1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक फार्मूला आप लोग बच्चों जानते हो कि dx इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। ये मॉड में भी लिख सकते हैं, ये मॉड ही दे देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप बच्चों, ये आपका x हो गया और ये आपका a हो गया, तो 1/2a, a के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? √6 लिखेंगे, लॉग x माइनस ए, एक्स हमारा x -1 है और a के जगह पे -√6 लिखेंगे और x प्लस ए यानी x -1 और प्लस है, ठीक है। यहाँ तो हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस ए, एक्स के x -1 और -√6 और x प्लस ए क्या हो जाएगा? x -1 और प्लस ए की जगह पे √6 लिखेंगे, समझ रहे हो? अब हमारा यहाँ क्या हो गया? 1/2√6, ठीक है, लॉग, और इसको अगर हम लोग सिस्टम से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? सिस्टम से तो है ही x -1 माइनस √6 और बाय x -1 प्लस √6। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये देखो, ये हम लोग का i इक्वल टू क्या था? ये देखो ध्यान से, i इक्वल टू था हाफ इंटीग्रेशन 2x - 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 5 dx प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 5। तो हाफ तो होगा ही, ठीक है। और ये जो हमारा निकला है, ये देखो ये निकला, ये दिख रहा है ना, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 5 प्लस 4, और ये dx वाला का क्या निकला है? इसका निकला है ये 1/2√6 लॉग x -1 माइनस √6 बाय x -1 प्लस √6 प्लस सी आप देना मत भूलो। अब देखो ये 2 से कट जाएगा 2, तो यहाँ हमारा क्या हो गया? ये देखो हाफ लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और यहाँ क्या हुआ? 2/√6 हुआ, 2/√6 लॉग एक मॉड है x -1 माइनस √6 बाय
x-1 प्लस √6 प्लस c, यही मेरा आंसर हुआ। आई होप आप इसको समझ गए। अब हम लोग 23 नंबर के प्रॉब्लम पर आते हैं और इसमें भी आपको इंटीग्रेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आई दे दोगे, आई इक्वल टू, फिर इंटीग्रेट का साइन दे दोगे और फिर क्या है 5x + 3 बाय √अंडर x² - 4x + 10 और फिर dx है, ठीक है। अब देखो जी, हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि इंटीग्रेशन px + q बाय ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ dx रहेगा। तो आप px + q को आप क्या लिखोगे, ये आपको याद रखना है। आपको लिखना है a × 2ax प्लस b प्लस b, ठीक है। अब आपके पास देखो क्या है, 5x है, तो px + q के जगह पर आप क्या लिखोगे, 5x + 3 इक्वल टू a × 2ax प्लस b प्लस b, ठीक है। और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है x² प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। इसको आप कंपेरिजन किससे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c से। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये और ये आपका कट हो गया, a = 1 हो गया, ये x आपका कट हो गया, तो b = 4 हो गया और c = 10 हो गया, ठीक है। तो 5x + 3 इक्वल टू a, ठीक है। 2a के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है, और x तो x ही रहेगा, और प्लस b के जगह पर 4 रखेंगे और प्लस b, ठीक है। तो 5x + 3 इक्वल टू a, ठीक है। ये तो हमारा x है जी, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, ये 2x हो जाएगा प्लस 4 प्लस b, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, ये 5x + 3, ठीक है। इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे a × 2x + 4 प्लस b, और फिर क्या है बाय √अंडर x² प्लस 4x प्लस 10 dx, ठीक है। अब देखो जी, आप a और b का वैल्यू निकालोगे तो इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 5x + 3 है और यहाँ आपका क्या है, ये देखो, इसको अगर आप इंटू करते हो तो 2ax प्लस 4a प्लस b, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब आप कंपेरिजन करो इसको इसके साथ, तो 2ax इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, ये और ये आपका क्रॉस हो गया, यहाँ बीच में इंटू है तो a इक्वल टू क्या हो गया 5/2, ठीक है। अब आप ये देखो 4a प्लस b इक्वल टू 3 है, तो 4a के जगह पर क्या है 5/2 प्लस b इक्वल टू 3, ये 2 से कट कर दोगे, 2 5 और 2 10 प्लस b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 10, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, b के जगह पर -7 कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझो। आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, आप इस पार्ट को आप अलग कर लो, ये एक पार्ट है, एक पार्ट ये है, तो a × 2x + 4, ठीक है, बाय √अंडर x² प्लस 4x प्लस 10, यहाँ dx हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो बीच में प्लस दोगे, फिर इंटीग्रेशन ये b बाय √अंडर x² प्लस 4x प्लस 10 dx, ठीक है। क्योंकि आप लोग ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा u प्लस v dx इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx, ठीक है। अब देखो जी a को बाहर कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x + 4 बाय √अंडर x² प्लस 4x प्लस 10, फिर b को आप बाहर कर दोगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाय √अंडर x² प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। a का वैल्यू आपका क्या है 5/2, तो 5/2 लिख दोगे, इंटीग्रेशन 2x + 4 बाय √अंडर x² प्लस 4x प्लस 10, और b के जगह पर -7 है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7,
यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, अब आपको इतना दूर सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर आपको ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो ये तो आपका कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन क्या है 2x प्लस 4 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले ना आप सपोज कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को आप t से सपोज कर लो, और विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दो तो डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 4 आपका बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, और कांस्टेंट राशि आपका 10 है डी सी ऑफ 10 और इक्वल टू डी सी ऑफ टी। ठीक है, एक्स एन पे निकालोगे, इस पे डी सी ऑफ एक्स एन, ये आपका फार्मूला क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो 2x हो जाएगा, ये आपका क्रॉस हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ये कांस्टेंट राशि ये 0 हो जाएगा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे जी तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 डी एक्स इक्वल टू डी टी, और 1 को इंटू करोगे डी टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो डी एक्स होगा जी, यहाँ डी एक्स छूट गया था, चलो यहाँ डी एक्स लगा देते हैं, यहाँ भी डी एक्स छूट गया था। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 4 डी एक्स के जगह पर हम लोग डी टी लिखेंगे, और बाय रूट अंडर इसके जगह पे टी लिखोगे, तो डी टी रूट अंडर टी को लिखोगे टी पर पावर हाफ, तो ये इंटीग्रेशन है तो यहाँ इंटीग्रेशन दे दो जी, और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी, ये जो डिवाइड है इसके जगह पे इंटू होगा, टी पर पावर हाफ है प्लस हाफ है तो इसका अपोजिट क्या होगा माइनस हाफ, तो हो गया इंटीग्रेशन टी पर पावर माइनस 1/2 डी टी, और ये फार्मूला आप जानते हो इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। एक्स आपका टी है माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, तो टी 1 में हाफ को करोगे माइनस तो हाफ होगा, और ये हो जाएगा हाफ, तो टी पर पावर हाफ है, नीचे कुछ नहीं 1 है, ये जो 22 के जगह इंटू 2 आपका ऊपर 1 नीचे, तो क्या हो गया 2t हाफ यानी 2 रूट अंडर टी, और रूट अंडर टी आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। यहाँ तक आप समझ रहे हो, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, और यहाँ आपका देखो क्या है इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपने एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था ना डी एक्स बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे ए इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास क्या है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है। ठीक है, तो इसको कंपेरिजन आप कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए इक्वल टू आपका 1 हो गया, बी आपका 4 हो गया, और सी आपका 10 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को आप क्या लिखोगे ए आपका क्या है 1 है जी, एक्स प्लस बी क्या है 4 और 2a के जगह पे 1 इसका स्क्वायर, सी बाय ए तो 10 है, ए आपका 1 है माइनस बी स्क्वायर 4 और 4 को करोगे 16 हो जाएगा, 4a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 4 कट हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा, 1 से आप इंटू करोगे तो ये अंदर वाला हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ क्या हुआ 10 में 4 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, इसको आप लिखोगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 6 को क्या लिखोगे रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपका क्या है इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर, इसको लिखोगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे पर ये है। अब समझो जी ध्यान से कि आप इस जगह क्या करोगे, आप एक फार्मूला जान रहे हो ये भाई, ये फार्मूला सूट होगा डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपका लॉग
मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया, ये ए हो गया। तो फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग मॉड एक्स, एक्स के जगह पे एक्स प्लस 2 हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो लॉग ये एक्स प्लस 2। ठीक है, और ये किससे निकला है हमारा, ये निकला इससे, तो इसके जगह पर क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रूट अंडर ना, रूट अंडर में है ना, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 के बराबर। तो अब देखो हमारा क्या था, आई इक्वल टू जो था बच्चों, ये आई था हमारा 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो यहाँ 5/2 है, और ये जो हमारा निकला था, ये हमारा निकला था ये वाला, तो इसके जगह पर लिखेंगे 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 निकला था, और माइनस 7, और ये कितना निकला था, लॉग, ठीक है, x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। ये और ये हमारा क्रॉस हो गया, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये देखो, ये हमारा हो गया 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। यही मेरा आंसर हुआ। अब आ जाओ 24 नंबर पर। ठीक है, और आपको इसमें इंटीग्रेट निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो आपने एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा ही है कि इंटीग्रेशन dx बाय, अगर आपके पास रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, इस पर लिखोगे। अब आपके पास देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है जी। ठीक है, और इससे आप कंपेरिजन कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है ये, और ये क्रॉस हो गया तो a इक्वल टू 1 हो गया, x क्रॉस हो गया तो b इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और c इक्वल टू 2 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, a के जगह पर आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, x प्लस बी की जगह पे 2 और 2a के जगह पे 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर c बाय 2, और इसके जगह पे 1 माइनस बी स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये और ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, 1 से इंटू करोगे तो ये अंदर वाला हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और 2/1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये और ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 में 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप जान ही रहे हो। ठीक है ना, अब देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा dx बाय, ये वाला फार्मूला कि dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ठीक है, ये आपका x हो गया, ये आपका a हो गया। ठीक है, फार्मूला के अनुसार क्या होगा, 1/a, a के जगह पे 1 रखोगे, tan इनवर्स x के जगह पे x प्लस 1, a के जगह पे 1 प्लस सी, 1 आपका क्रॉस हो गया, tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, अब देखो आपका ऑप्शन कौन सा राइट जाता है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ये वाला tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी। आई होप आप बी नंबर, ये बी होगा, आप 24 नंबर समझ गए। अब आप 25 नंबर के प्रॉब्लम को समझो जी। इसमें भी आपको इंटीग्रेट निकालना है। आई इक्वल टू क्या है, डी एक्स बाय रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर,
और हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आप याद करो कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आपको रहेगा तो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जो है ना ऐसे लिखोगे ए इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर में आप तोड़ लोगे। ठीक है, अब देखो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x माइनस 4x स्क्वायर। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x। इसको आप कंपेरिजन करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ये एक्स स्क्वायर क्रॉस हो गया, ए इक्वल टू माइनस 4 हो गया, एक्स क्रॉस हो गया तो बी इक्वल टू 9 हो गया, और सी कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अब यहाँ 9x माइनस 4x स्क्वायर को लिखोगे ए आपका है माइनस 4, ठीक है, x प्लस बी आपका 9 है, और 2 क्या है माइनस 4 है। ठीक है, ध्यान से समझिए आप। और इस पर क्या है होल स्क्वायर है, और सी बाय ए, सी तो 0 है और ये आपका माइनस 4 है, माइनस बी स्क्वायर तो 9 क्या हो गया 81, और 4a स्क्वायर तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4 और 4 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा ये माइनस 4 इंटू ये देखो क्या हो जाएगा x, ये माइनस आपका ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 9/8 का स्क्वायर, ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा 81, और ये क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अब आप ध्यान से इसको समझिए। अब आपका यहाँ क्या हो गया -4, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, और माइनस ये क्या हो जाएगा 9 और 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 और 9 क्या हो जाएगा 81, और 8 और 8 क्या हो जाएगा 64। अब आप यहाँ लिखो dx बाय रूट अंडर है आपका, ठीक है, और यहाँ आपका क्या है -4 है। ठीक है, यहाँ -4 है। ठीक है, और यहाँ x माइनस 9/8 का स्क्वायर माइनस 9/8 का स्क्वायर। तो आपने यहाँ तक समझ लिया कि यहाँ हमने बैठा दिया 9x माइनस 4x स्क्वायर क्या निकला था -4x माइनस 9/8 का स्क्वायर, और यहाँ क्या है -9/8 का स्क्वायर। अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, dx बाय ये रूट अंडर है तो रूट अंडर दे दो भाई 4, और ये माइनस से माइनस जो है ना ये 4 आप ये निकाल लिए, आप ये माइनस को अंदर रखो तो क्या हो जाएगा -x माइनस 9/8 का स्क्वायर, और फिर ये माइनस आप कॉमन ले लो, या 1 मिनट आप इसको ऐसे करो, देखो यहाँ इस तरह से था, ये ब्रैकेट था ना जी, ये ब्रैकेट था। ठीक है, अब देखो आप क्या है dx और 9x माइनस 4x स्क्वायर को कैसे लिखोगे -4 इंटू एक्स माइनस 9/8 का स्क्वायर माइनस 9/8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप इसको ऐसे करोगे dx है बाय रूट अंडर है, ठीक है, ये 4 को आप रहने दो और ये माइनस को अंदर करो, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -x माइनस 9/8 का स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9/8 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिखो dx बाय ये 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और रूट अंडर ये 9/8 का स्क्वायर को पहले लिखो आप। ठीक है, 9/8 का स्क्वायर को आप पहले लिखोगे, और फिर माइनस क्या हो गया x माइनस 9/8 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप फिर क्या करोगे, देखो यहाँ तो इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ इंटीग्रेशन होगा, यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो 1/2 आप क्या कर दोगे बाहर कर दोगे। अब आपके पास क्या आया dx बाय रूट अंडर 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा a हुआ, ये हमारा x हुआ, तो इंटीग्रेशन देखो क्या है हमारा dx बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x बाय a प्लस c।
तो यहाँ हाफ हो गया, और साइन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या है, एक्स माइनस 9/8 है, और ए आपका क्या है 9/8 है, ठीक है, प्लस सी है। अब देखो जी, अब क्या करोगे, अब आप यहाँ ऐसे करोगे, हाफ इंटू साइन इनवर्स है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 8 का एलसीएम 8 हुआ, यहाँ क्या हुआ 1 से 8 को डिवाइड करोगे 8 इंटू एक्स, 8x माइनस 8 में 8 से डिवाइड करोगे 1 इंटू 9 बाय क्या है 9/8 प्लस सी है। अब देखो यहाँ क्या हाफ इंटू साइन इनवर्स 8x माइनस 9/8, ये जो बाय है इसके जगह पे इंटू है, 8 को ऊपर करेंगे 9 नीचे जाएगा प्लस सी, ये और ये आपका क्रॉस हो गया, हाफ यहाँ साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी। आपका ऑप्शन नंबर देखो ये बी में आ रहा है, हाफ साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी, ठीक है, ये आपका बी नंबर का ऑप्शन राइट जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप आज के सारे प्रॉब्लम को बड़े अच्छे ढंग से समझे होंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।